हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बहुत ही बेस्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर। ओके, तो चलिए डीआर सर की वीडियो में जब आप लोग आ ही गए हैं इधर उधर से, क्यों इधर उधर से सर कैसे कि आप लोगों ने कई सारी वीडियो देख रखा होगा, बहुत परेशान हो चुके होंगे। तब इस प्यारे गरीब की गरीब डीआर सर की आपको वीडियो मिली होगी, तब आप इसको टच किए होंगे, तब आपको लगा होगा कि शायद हाँ इस पर मुझे समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो बेटा समझ नहीं, इसको दिमाग में बैठाएगा आपका डीआर सर। बेटा ये होता है और ये होता है। तो चलिए ये क्या होता है इसको आपका डीआर सर आपको बताएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्या है सर? शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या चीज लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर जानना चाहो तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ऑफ का मतलब होता है की, और स्पर्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इधर आपकी संरचना बनी हुई है, इधर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आप सीन कर सकते हैं। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने से आपको ये फायदा होगा, आप अगर दोबारा खोल के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि माइंड जो होता है, आपकी माइंड की मेमोरी किसी भी चीज को 21 दिन या 1 महीने के बाद भुला देती है प्यारे बच्चों। तो उसको आपको अगर यादगार बनाना है तो नोट्स बना ले प्यारे बच्चों, और उसको नोट करते चलेंगे तो आपको बढ़िया बेहतरीन लाइफ टाइम तक के लिए फुर्सत हो जाएगा। समझे? चलिए आगे जानते क्यों। क्योंकि यही आपका लाइफ है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे लाइफ है सर? अरे भैया परेशान काहे हो रहे हो, हम बताएंगे ना कैसे आपका लाइफ है। देखो यही तो सारा गेम है बेटा। अगर इसको सही से गेम नहीं बजाया ना तो को चुन्नू मुन्नू का निर्माण नहीं होगा। समझे? और अगर सही से गेम बज गया तो दो दो गो आ जाता है कई बार में, एक साइड में दो गो। समझे? तो अगर सही से गेम नहीं बजा तो एक साइड में एक कोना, और अगर इसका टाइम से पहले हाथ के द्वारा गेम बजा दिया तो एकदम से खत्म, तुम्हारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बेटा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन योर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन योर बॉडीज इज स्पर्म। अगर आपकी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भाग या पदार्थ है तो वो है स्पर्म। अगर इसका आपने लॉस कर दिया है, तो अगर इसको आपने लॉस कर रहे हो या लॉस कर दिए हो तो उसको बचाओ, उसको एकत्रित करो, उसको कलेक्ट करो। अभी आपके पास टाइम है प्यारे बच्चों, अभी इसके खोने का समय नहीं है, इसको बचाने का समय है। वो है आपका स्पर्म, वो है आपका शुक्राणु। तो चलिए जानते हैं उसके विषय में, हम डिटेल से नॉलेज लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका आगे का भाग है, ये बीच का भाग है, ये आपकी स्पर्म की पूंछ है। पूंछ का मतलब टेल। पहले के आदमियों के जो पहले जो आदि मानव थे उनमें पूंछ पाई जाती थी, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, इसीलिए पूंछ क्या हो गई? विलुप्त हो गई। लेकिन जो आपका स्पर्म है ना बेटा, क्या चीज बेटा? स्पर्म, इसमें पूंछ की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है आगे जानेंगे। काहे सर पहले बता दीजिए? अरे पहलवा जानना जरूरी है। अरे जो पहले पैदा हुआ है उसके विषय में पढ़ो, उसके बाद में पीछे वाले के विषय में पढ़ लेना। अरे हम काहे के लिए पैदा हुए? तुमको पढ़ाने के लिए ना, तो काहे परेशान हो मेरे लाल। चलिए जानते हैं। देखिए ये वाला भाग सबसे आगे का भाग होता है, इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया? हेड के अंतर्गत। हेड का मतलब क्या होता है सर? सिर होता है। कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तुरंत झोंक के कमेंट करना, और डीआर सर अगर सीन नहीं करेगा तो हौंक के कमेंट कर देना, फिर तब तो सीन करेगा ना, है ना। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए ये आपका हेड वाला पार्ट है। हेड का मतलब सिर का भाग है, किसके? आपके स्पर्म के। किसके? स्पर्म। स्पर्म को मान लीजिए एगो बउआ है। क्या है? एगो बउआ। वो बउआ का नाम रख दिया जाए, उस बउआ का नाम रख दीजिए मान लीजिए गब्बर। क्या नाम है भैया? गब्बर सोले। क्या नाम रख दीजिए? गब्बर सोले। अब गब्बर सोले के हम किसके विषय में, इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए गब्बर सोले नाम रख दिया, समझने के लिए, ठीक है। गब्बर सोले का मैंने नाम रख दिया इसको। अब गब्बर सोले के मूल के विषय में हम जानेंगे, इस सिर के विषय में जानेंगे कि उनका सिर कैसे बना होता है, क्या चीज होते है उनके सिर में। उनके सिर में जो वो ऑब्जेक्ट है, वो पदार्थ है, उसका नाम क्या है? तो बेटा ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बाबू एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, जिसको आपको इधर डिटेल में मैंने लिख रखा है, ठीक है। और ये बिचवा में क्या है सर? ये बिचवा में गोल गोल क्या है सर? गब्बर सोले का। तो ये बीच में जो गोल गोल है बेटा, वो है गब्बर सोले का न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं सर?
केंद्रक बोलते हैं। और जो बिचवा में पड़ा हुआ है, तो आपको पता है बेटा, आप लोगों ने केंद्रक के विषय में पढ़ रखा होगा। केंद्रक की खोज किसने किया है, सबको पता है। कोई ऐसा बच्चा है जो ना पता हो? और जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में जरूर बताएंगे, अन्यथा आपका डीआर सर तो है ना, है ना। सबको पता है डीआर सर तो सब कुछ बताने आया है, तो जाहिर सी बात बताना ही पड़ेगा बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे केंद्रक की खोज किसने किया है, तो सब लोग कमेंट में झोंक के बताएंगे, क्योंकि क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ करके आप 10th की बायोलॉजी पढ़ने आए हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मूर्ख हो, महामूर्ख हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मूर्ख नहीं, प्यारे बच्चों, आप तो सबसे इंटेलिजेंट हो, जो कि आप मूर्खता की श्रेणी से आप अच्छे की श्रेणी में आए हो। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती मेरे प्यारे लाल। तो मैं आपको समझाऊंगा, आज की वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर केंद्रक के विषय में पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो बेटा केंद्रक जो होता है ना, उसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन धागों के अंदर आपका क्या होता है बेटा, गुणसूत्र। अगर आपसे कोई पूछे केंद्रक के अंदर क्या होता है बेटा, गुणसूत्र होता है। सर गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं बाबू? क्रोमोजोम। जो कि एक मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा? 46 गुणसूत्र, ठीक है। तो उससे पहले कौन पार्ट था? एक्रोसोम। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है बेटा। लिखा मानव में, किसमें? मानव में, ह्यूमन में पाया जाने वाला शुक्राणु जो स्पर्म होता है ना बेटा, वो 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। जो मानव में शुक्राणु बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर इस साइड में, इसकी अगर लेंथ कोई पूछे, लंबाई पूछे बेटा, तो 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना लंबा होता है बेटा? 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 माइक्रोमीटर इक्वल कितने के होता है सर, तो 1 माइक्रो का चिन्ह क्या होता है सर? ये है माइक्रो, ठीक है। ये क्या सर? ये माइक्रो का सिंबल होता है। हमारे प्यारे बच्चों को नहीं पता है तो जान लीजिए, ये सिंबल होता है प्रतीक। और सिंबल का मतलब क्या होता है सर? प्रतीक होता है। किसका सर है ये प्रतीक? माइक्रो का प्रतीक है। एक माइक्रो बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है बेटा 10 की पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। और अगर 60 माइक्रोमीटर की बात करें तो 10 टू द पावर -60 मीटर के बराबर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए आगे जानते हैं। 60 मीटर क्या होता है बेटा? लंबा होता है, ध्यान देना। और 60 मीटर लंबा आपका जो स्पर्म होता है, वो स्त्री में पाए जाने वाले ओव्यूल अंडे में प्रवेश करता है, तब जाके बेबी बनता है। आप देखिए सिर की बात करता है, हेड की, यही की बात कर रहा है बेटा, इसी इतने पार्ट की। कहता है इस भाग में मुख्यतः केंद्रक, क्या चीज बेटा? केंद्रक न्यूक्लियस होता है, जो सिर का प्रारंभिक भाग, ठीक है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है, जो कितनी संख्या में होता है सर? 46 संख्या में होता है। कितने में होता है? 46। कैसे? आपका 22 क्या होता है और प्लस एक्स वाई मिल जाता है, वही क्या होता है? 46 23 हो गया। और स्त्री का 22 और प्लस एक्स एक्स कितना हो गया? टोटल मिलाकर कितना हो जाता है बेटा? 46 हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए बेटा, सर आप खिंचाव बहुत देते हैं। हाँ बेटा, ये मैं आपकी अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो गरीब बच्चे मेरे से जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा बेटा, गरीबी को समझिए, ठीक है। क्योंकि गरीबी क्या चीज होती है, दुनिया में हर एक शख्स को अच्छी अच्छी चीजें सिखा जाती है प्यारे बच्चों। ये इस जुबान से ऐसे नहीं इतने पॉइंट की बातें निकल रही, इतने अच्छे शब्द निकल रहे हैं, इसको गरीबी ने ही सिखाया है। नहीं, ये भी बंदा किसी दिन बहुत उड़ता था, बहुत ही चमकता था। तो इसने जब इसने गरीबी झेला है ना, तो ये अपने औकात में आ गया है। और इसी गरीबी को देख कर ये आदमी आप लोगों को कुछ बता रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करिए बेटा। मैं आपका डीआर सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे जानते हैं। क्या बताया? गुणसूत्र की बात की, तो गुणसूत्र आपका कितना होता है? 46 नंबर्स होते हैं गुणसूत्र के। फिर पॉइंट की बात होती है कि उससे पहले कौन सा भाग पाया जाता है? एक्रोसोम वाला पार्ट। क्या पाया जाता है बेटा? एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो एक्रोसोम जो होता है बेटा, वो गाल्जी काय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? गाल्जी काय में पाया जाता है। अगर गाल्जी काय की बात करें तो इंग्लिशिया में बोलते हैं सर गाल्जी बॉडीज। क्या बोलते हैं? गाल्जी बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो गाल्जी बॉडी की बात करें तो गाल्जी बॉडी की खोज अगर आपसे कोई पूछ ले तो किसने किया है? तो कैमिलो गाल्जी ने किया है। किसने किया है बेटा?
कैमिलो गॉल्जी ने। किसने किया है बेटा? कैमिलो गॉल्जी ने किया है बाबू। तो कैमिलो गॉल्जी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज सन 1898 ईस्वी में किया। इसकी खोज बेटा? गाल्जी बॉडी की खोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाल्जी बॉडी की खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने किया। अब सर इनका नाम है गाल्जी है तो जाहिर सी बात इन्होंने जिसकी खोज की तो उसका नाम तो दे ही देंगे, है ना। अब जैसे मेरा नाम डीआर सर है, अब मैं डीआर इसलिए लगाता हूँ उसके पीछे का रहस्य है। अब उसके पीछे का रहस्य क्या है मेरे बच्चों? मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बात नहीं करते हुए। अब गाल्जी काय के द्वारा क्या होता है बेटा? बना होता है क्या चीज? आपका एक्रोसोम। ठीक, अब देखिए एक्रोसोम का काम क्या होता है? एक्रोसोम जो अंडा होता है ना भाई, क्या बेटा? अंडा। अंडे में जो आवरण होता है, आवरण का मतलब जो ढका होता है, उसमें घोलने वाला, क्या घोलने वाला? अंडे को घोलने वाला एक एंजाइम स्रावित होता है, एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एक एंजाइम निकलता है जो कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा? अभी हेड पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब कहाँ की बात करेंगे बेटा? मिडिल पार्ट की बात करेंगे। अगर इतना नोट करना चाहो बेटा तो नोट कर सकते हो, अन्यथा फिर हम आगे इसको रबड़ करके बताएं। ठीक है, नोट करेंगे बेटा, बहुत अच्छे। अगर नोट कर लिया है तो चलिए, बहुत अच्छे, नोट हो गया ना प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको हम रबड़ करते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। अब हम आपको बताएंगे बेटा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसकी बात करेंगे सर? मिडिल पार्ट की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। मिडिल पार्ट में क्या होता है? तो जो कि ये भी देखिए, आप लोग अगर जानना चाहो और अगर सीखना चाहो तो डीआर सर आपको सिखाएगा ही सिखाएगा, है ना। ये जिंदगी है जनाब, जीना पड़ेगा। समझे? थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जिंदगी है जनाब, इसे जीना पड़ेगा। चाहे हंस कर जियो, चाहे हंसा कर जियो, चाहे किसी को सिखा कर जियो, चाहे किसी से सीख कर जियो, लेकिन जीना है तो जीना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ लोगों को सिखाते रहिए और किसी से सीखते रहिए। मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर आपको अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक दिन डीआर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उसको बनकर दिखा देना बस प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं मिडिल पॉइंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? आपके मिडिल पॉइंट की। मिडिल पॉइंट का मतलब मध्य भाग की। कहाँ की? मिडिल पार्ट की बात करते हैं। कहने का मतलब स्पर्म के मध्य भाग की बात करते हैं। स्पर्म के मध्य भाग में क्या है सर? आपका कोशिका द्रव्य है, उसी के अंदर आपका अक्षीय तंतु है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका जो है ना, ये वाले पार्ट, और इसके बीच में जो है ये अक्षीय तंतु है। क्या है बेटा? अक्षीय तंतु होता है। अक्षीय तंतु का काम क्या होता है सर? ये शुक्राणु को, कहने का मतलब आगे धकेलने का काम करता है। ठीक है, अक्षीय तंतु का काम, अक्षीय तंतु का काम है ना। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत शानदार शब्द है। इसे क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड टू एनर्जी पावर हाउस। क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी का पावर हाउस अगर कहते हैं किसको? इसी को, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आपको ऐसा नॉलेज शायद किसी से मिले। देखिए एनर्जी का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सोचिए, हाय क्या सोच लिए सर? का कोमा में चले गए क्या सर? हाँ भैया हम तो कोमा में पहुंच गए। अरे बाप रे बाप, अरे भैया, अरे भैया सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में पाया जाता है, और आप लोग उस स्पर्म को मस्टरबेशन के द्वारा फेंक देते हो बाहर। सोचिए, अरे यार एनर्जी को आप बाहर निकाल रहे हो, एनर्जी के पावर हाउस को आप बाहर निकाल रहे हो। बहुत हमको दर्द असहनीय पीड़ा की बात है बेटा, इसको आप हरगिज नहीं करोगे। ये आप डीआर सर से वादा करो, प्रॉमिस करिए। सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, मस्टरबेशन प्रोसेस नहीं करूंगा बेटा। क्योंकि एनर्जी का पावर हाउस कहां पर बैठा होता है बेटा? आपके इसी स्पर्म के बीच वाले भाग में। तो आप उसी को बाहर निकाल दे रहे हो। कितनी दर्द की बात है, कितनी
इतनी असहनीय पीड़ा है बेटा, मैं इसको हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका डीआर सर, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि आप इसको बाहर नहीं निकालें, क्योंकि विदाउट एनर्जी, क्या चीज बेटा, विदाउट एनर्जी आप कोई काम नहीं कर सकते। वेदर आप कोई काम नहीं कर सकते, एनी वर्क डोंट टू एंड डू, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ना आप पढ़ सकते हो, ना आप खेत में फावड़ा चला सकते हो, ना आप साइकिल चला सकते हो, ना कोई भी वीडियो अत्यधिक समय तक देख सकते हो। क्यों? आप लोग वीडियो देखते हो, बड़ी वीडियो होती है, उसको देखते देखते कहते हो हटाओ अब मेरा मूड सट पक गया। अरे मूड सर पकेगा क्यों नहीं, ये पकेगा रीजन इसलिए है, सारा रीजन इसका है, और आप स्पर्म को बाहर निकाल देते हो, और स्पर्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसको बोलते हैं एनर्जी पावर हाउस, और जब उसी को निकाल दिए मेरे लाल, तो क्या होगा, आप कोई वीडियो को अत्यधिक देर तक सीन कर पाओगे? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, इसको कंट्रोल करिए और अपने शरीर को, मानसिक को दोनों बेस्ट बनाइए, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी पावर हाउस तो कहा जाता है। अब जिस चीज में एनर्जी है उसको, आप देखिए जो आपका स्पर्म होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। ले ऊर्जा कितनी चाहिए, लेते रहे, और तुम लोग मास्टरबेट के द्वारा निकालते रहते हो। अब आपकी एज अगर कंप्लीट हो गई है, 25 से 30 के बीच में है, तब आप अगर सेक्स करते हैं अपनी वाइफ के साथ या किसी भी मतलब फीमेल जेंडर के साथ, तब आपको एनर्जी प्रदान करता है, और उसके वजाइना वाले पार्ट में क्या कर देता है बेटा, इसको भेज देता है एक एनर्जी के साथ, मारो बढ़िया फर्राटेदार निकलता है स्पर्म, और अंदर जाता है किससे, ओव्यूल से अटैच होता है, और एक बेबी का निर्माण। फिर खाओ पूछो ना, आओ, समझे ना। तो आगे जानते हैं बेटा, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बचता है आपका टेल। टेल का मतलब क्या होता है सर, पूंछ। क्या होता है सर, पूंछ। क्या होता है सर, पूंछ। अब देखिए टेल वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट क्या होता है, शुक्राणु को चलने में मदद करता है। क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछे, टेल जो होता है यह अंतिम भाग होता है किसका, शुक्राणु का। किसका? अंतिम भाग होता है। और अगर इसका कोई काम पूछे सर, तो इसका काम होता है बेटा, शुक्राणु को चलने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है। जिस प्रकार सांप वाप को देखो ना, उसकी पीछे वाली पूंछ से उसो सो सो करती है, उसी प्रकार से भी सड़सड़ सड़सड़ जाता है, और स्त्री के कहाँ पर, ओभम वाले पार्टों में सट से घुसता है, और सट से जैसे घुसता है तुरंत क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब अंडा, अंडा का मतलब ईग, ईग को क्या कर देता है बेटा, फ्यूज कर देता है। और जैसे फ्यूज किया तुरंत फिर देखो प्रोसेस चालू, फिर 9-10 महीने बाद कहें 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 बाबू आया, सोना आया, है ना, आंगन में फिर बाजन बाजा। फिर चलिए बेटा, ये आपका रहा पूरा प्रोसेस किसके ऊपर, आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्वम के ऊपर, जो कि मेरा मानना है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके लिए दोबारा से वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बेटे बच्चों, जय जवान जय किसान, मैं आपका एजुकेटर डीआर सर।